सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, शिव की पूजा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए और पाठ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह जानेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शरीर, वस्त्र और आसन शुद्ध होना चाहिए। आसन ऊन का हो तो ज्यादा अच्छा। मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को लाल कपड़े में रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पाठ आरंभ करने से पहले अन्य देवी देवताओं की पूजा के समान पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय पुस्तक को हाथ में धारण नहीं करना चाहिए। पुस्तक को चौकी आदि पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर रखकर ही पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ को जब आप आरंभ कर चुके हों तो उसे बीच में अधूरा छोड़कर ना उठें। यदि आपको किसी कारणवश बीच में उठना पड़ रहा है तो आपको फिर से उसी अध्याय से पाठ आरंभ करना है, तभी वह अध्याय हमें पूर्णतः फल देने वाला है। दुर्गा सप्तशती को बड़ी स्पष्टता से पढ़ना चाहिए और अति शीघ्र अर्थात बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ना चाहिए। रसयुक्त भाव से पढ़ना चाहिए, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पाठ के अंत में इति, अध्याय, समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इति शब्द का मतलब होता है लक्ष्मी का हरण। माप शब्द शम के प्राण हरण के तुल्य है। तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ में जल लेकर मंत्र बोलना चाहिए। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावरणी के मवंतरे देवी महात्मे प्रथमा ओम तत्सत। यदि स्वयं के लिए पाठ कर रहे हैं तो सत्याः संतु मम कामः बोलना चाहिए। श्री जगदम्बार्पण मस्तु बोलकर जल पृथ्वी पर छोड़ देना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करते समय हमारे माथे पर तिलक होना चाहिए। आचमन के लिए एक लोटा जल साथ में रखना चाहिए। जल से आचमन करके व शुद्धिकरण करके ही पाठ प्रारंभ करना चाहिए। गणपति जी को प्रणाम करके, गुरुजनों, नवग्रहों और अपने पितरों को प्रणाम करके और कुल देवी का भी ध्यान करना चाहिए। माँ सरस्वती को व माँ दुर्गा भगवती को प्रणाम करते हुए पाठ करना चाहिए। इसके बाद माता का ध्यान मंत्र करेंगे। माता का ध्यान मंत्र करने के बाद दुर्गा कवच, अर्गला, किल्क स्त्रोत व ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त का पाठ करें। तीनों रहस्यों का भी पाठ करना है। पहले दिन जो पाठ हमें करना है वह करने के बाद क्षमा याचना व माता की आरती भी करनी चाहिए। यह प्रक्रिया पहले व 8वें दिन की है। क्षमा याचना व आरती तो हमें प्रतिदिन करना है, लेकिन किस दिन किस अध्याय का पाठ करना चाहिए अब यह प्रक्रिया जान लेते हैं। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। यदि आप प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए क्या विधि है यह जान लेते हैं। प्रथम दिन प्रथम अध्याय का पाठ करना है। दूसरे दिन हमें 2 अध्याय का पाठ करना है, दूसरा व तीसरा। तीसरे दिन 1 अध्याय का पाठ करना है, चौथा अध्याय। और चौथे दिन 4 अध्याय अर्थात 5वां, 6ठा, 7वां और 8वें अध्याय का पाठ करना है। 5वें दिन 2 अध्याय अर्थात 9वां व 10वां। 6ठे दिन 1 अध्याय अर्थात 11वां अध्याय। और 7वें दिन 2 अध्याय अर्थात 12वां व 13वां। और 8वें दिन अर्थात महाअष्टमी के दिन तीनों रहस्यों का पाठ करना है, क्षमा याचना करना है और हवन व कन्या पूजन भी करना चाहिए। माँ भगवती की सेवा अगर हम करते हैं तो हमें भगवान शिव व भैरव की सेवा भी करनी चाहिए। भगवान शिव के नाम का कोई भी मंत्र 108 बार बोलकर हम उनका ध्यान कर लें तो हमारी पूजा हमें पूर्ण फल देती है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का यह बहुत ही सरल तरीका है।
जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में हर कोई कोई नौकरी करता है, तो कोई जैसे स्टूडेंट वगैरह पढ़ते हैं, तो किसी को इतना टाइम नहीं होता कि 13 के 13 अध्याय प्रतिदिन वह इसका पाठ कर सके। तो जो ये तरीका मैंने बताया है बहुत ही सरल तरीका है, और इस तरह से आप माँ भगवती, माँ दुर्गा का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अंत में मेरे साथ बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय भवानी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय।